Hello all, welcome to the new session. So in this session we are going to discuss about the model training, testing and model validation. So these are the again most important steps used in case of if you are developing the machine learning model, because in last few lecture we already had a detailed discussion on data collection, data pre-processing, model selection. So after selecting the model, we have to train the model, we have to test the model and we have to validate the model. So that's why these steps are important. So we'll discuss one by one. First we'll discuss about the model training, then we'll discuss about the model validation, then finally last model testing. Right, so let's start today's session. So here important points are there. First we'll discuss about these important points which is related to the ट्रेनिंग, टेस्टिंग एंड वैलिडेशन. ये जो स्टेप्स है वो क्यों इम्पोर्टेंट है और ये जो स्टेप्स फॉलो करके हमें मशीन लर्निंग मॉडल जो हम डेवलप करते हैं उसमें हमें ये स्टेप क्या हेल्प करती है, तो उसके बारे में हम पहले समझते हैं. सो द ट्रेनिंग, टेस्टिंग एंड वैलिडेशन आर द इसेंशियल स्टेप्स इन डेवलपमेंट एंड इवेल्युएशन ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल. सो एज आई सेड कि ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स है टू डेवलपमेंट एंड इवेल्युएशन ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल. Now here these steps help to assess the performance and generalization capabilities of model. मतलब ट्रेनिंग, वैलिडेशन और टेस्टिंग से हम जो मॉडल का परफॉर्मेंस है वो हम इवेल्युएट कर सकते हैं, और हमने जो मॉडल डेवलप किया है वो हमने कितना जनरलाइज मॉडल डेवलप किया है वो हमें इससे पता चलता है. अभी जनरलाइज मॉडल मतलब क्या? जो मॉडल हमें एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा होगा, एक्यूरेट प्रेडिक्शन दे रहा होगा, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ जनरलाइज मॉडल. राइट, सो उसमें एरर्स कम होंगे. राइट, जैसे हमने वो अंडर फिटिंग, ओवर फिटिंग के केस में देखा था. अंडर फिटेड मॉडल, ओवर फिटेड मॉडल एंड ऑप्टिमल मॉडल. सो ऑप्टिमल मॉडल इज नथिंग बट द जनरलाइज मॉडल. जनरलाइज मॉडल क्या होता है कि उसमें आपका जो एरर रेट होता है वो कम होता है, बहुत कम होता है. ठीक है, तो हमने कितना मॉडल जनरलाइज बनाया, कितना ऑप्टिमल बनाया है, ये हमें पता चलता है जब हम ट्रेनिंग, वैलिडेशन और टेस्टिंग ये जो स्टेप्स हम फॉलो करते हैं तब. क्योंकि हम ट्रेनिंग की एक्यूरेसी कैलकुलेट करते हैं, टेस्टिंग की हम एक्यूरेसी कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, तो ये जो तीनों जो स्टेप्स है वो इम्पोर्टेंट स्टेप्स है फॉर डेवलपिंग द मशीन लर्निंग मॉडल. राइट, सो we will discuss one by one. First we'll discuss about the training of machine learning model, then we'll discuss about the model validation, and lastly we'll discuss about the model testing. Right, so first is a model training. Now we know here we have divided the data into the three different categories like ट्रेनिंग डेटा, टेस्टिंग डेटा एंड वैलिडेशन डेटा. सो हमने ऑलरेडी ये डिस्कस किया था, जो 70% डेटा हम ट्रेनिंग डेटा यूज़ करते हैं, रिमेनिंग 30% में से 15% वैलिडेशन और टेस्टिंग के लिए हम यूज़ करते हैं. ठीक है, बट एग्जैक्टली हम वो डेटा यूज़ करके मॉडल को ट्रेन कैसे करते हैं या फिर वो मॉडल के ऊपर हम कैसे यूज़ करते हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे. सो वॉट एवर डेटा वी हैव सिलेक्टेड फॉर ट्रेनिंग द मॉडल, by using that data, first we have to train the model. Like you can see the first point here, the training is the essential phase where the model learns from the available data. मतलब जो भी ट्रेनिंग डेटा अवेलेबल है उसके ऊपर हम मॉडल को ट्रेन करेंगे, ये होगा आपका इनिशियल फेज. राइट, now the training data set consists of a input features also known as a predictors or independent variable and their corresponding target variable also known as a labels और dependent variable. मतलब input data जो होगा, जो ट्रेनिंग डेटा सेट आपका होगा उसमें इनपुट फीचर्स होंगे और जो टारगेट वैल्यूज होंगी. मतलब ये जो डेटा होगा ये वेल लेबल्ड डेटा होगा. Here we are talking about the supervised machine learning technique, because in case of a supervised machine learning technique we are using the label data. Alright, सो उसमें इनपुट फीचर्स में प्रेडिक्टर्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे. इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब जैसे हमने देखा था y इज इक्वल टू mx+c, तो x इंडिपेंडेंट वेरिएबल और जो डिपेंडेंट होगा वो y होगा. राइट, उसी तरीके से अगर क्लासिफिकेशन के केस में प्रेडिक्टर्स होंगे और लेबल्स. राइट, सो इसी तरीके से आपका पूरा ट्रेनिंग डेटा सेट होगा. ड्यूरिंग ट्रेनिंग द मॉडल एडजस्ट द इंटरनल पैरामीटर to minimize the discrepancy between the predictions and the true labels.
Now here discrepancy between the predictions and true label is nothing but the error. लॉस फंक्शन कॉस्ट फंक्शन के बारे में हम इधर बात हो रही है. तो अगर आपका प्रेडिक्शंस और ट्रू डेटा के बीच का जो डिफरेंस होगा वो अगर कम होगा तो अल्टीमेटली आपको एक्यूरेसी हाई मिलेगा, राइट. इधर ये क्या बोल रहा है, पैरामीटर्स टू मिनिमाइज द डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द प्रेडिक्शंस एंड ट्रू लेबल. तो ये दोनों का डिफरेंस अगर कम होगा इसका मतलब एरर रेट कम होगा. अगर एरर रेट कम होगा तो आपका एक्यूरेसी ज़्यादा होगा, राइट. सो दिस इज अबाउट द ट्रेनिंग, राइट, और मॉडल ट्रेनिंग. सो मॉडल ट्रेनिंग के लिए हम कुछ स्टेप्स यूज़ करते हैं. जो स्टेप्स यूज़ करके हम मॉडल को ट्रेन करते हैं वो स्टेप्स के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे. उसके बाद हम मॉडल वैलिडेशन के ऊपर जाएंगे. सो these are the some steps involved in a training process or model training. We can do the model training by using these steps like initialization. First step is initialization the model parameter randomly using the predefined values. So सबसे पहले आप जो पैरामीटर्स है वो इनिशियलाइज करते हो. उसके बाद फॉरवर्ड प्रोपेगेशन एक नेक्स्ट स्टेप होता है जो कि मॉडल ट्रेनिंग के लिए हम यूज़ करते हैं. उसमें पास द इनपुट डेटा थ्रू द मॉडल टू जनरेट द प्रेडिक्शन. जो भी ट्रेनिंग इनपुट डेटा हमारे पास अवेलेबल है वो हम डेटा पास करते हैं टू ट्रेन द मॉडल एंड टू जनरेट द प्रेडिक्शन. उसके बाद लॉस कैलकुलेशन. आफ्टर प्रेडिक्शन वी हैव टू कैलकुलेट द लॉस फंक्शन और कॉस्ट फंक्शन वी कैन से, जो कि हमने लीनियर रिग्रेशन जब हमने डिस्कस किया था तब उसमें हमने लॉस्ट फंक्शन और कॉस्ट फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था. दिस लॉस कैलकुलेशन इज नथिंग बट द एरर अवेलेबल इन द डेटा और एरर अवेलेबल इन योर फाइनल प्रेडिक्शन, राइट. यू कैन सी हियर कंपेयर द मॉडल प्रेडिक्शन विद द ट्रू लेबल यूजिंग द लॉस फंक्शन. सो जो हम यहाँ पे हम वो डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं कि जो एक्चुअल जो वैल्यूज़ है और जो प्रेडिक्टेड वैल्यू है उनके बीच कितना डिफरेंस है. तो वो जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा एरर होगा और अगर एरर ज़्यादा होता है तो आपका इफ़िशियंसी एक्यूरेसी कम होगा. सो दिस इज़ नथिंग बट द लॉस फंक्शन और लॉस कैलकुलेशन. नेक्स्ट स्टेप इज़ अ बैकवर्ड प्रोपेगेशन, राइट. लॉस फंक्शन के ऊपर ही बेस्ड है. उसके बाद पैरामीटर अपडेट्स. इफ नीडेड we have to update the parameter. In case of linear regression we had already discussed about the gradient descent, because in case of a gradient descent we are always trying to achieve the global minima, right. So here we are trying to achieve the global minima for reducing the loss function or cost function. So cost function is nothing but the error, so we are always try to minimize the error, right. Again, if required, repeat the procedure, same procedure, or we can say the आपको नंबर ऑफ इटरेशन यहाँ पे करने पड़ते हैं. इटरेट ओवर द ट्रेनिंग डेटा सेट मल्टीपल टाइम्स. सो ये सेम प्रोसेस आपको मल्टीपल टाइम करना पड़ेगा जब तक आप वो जो लॉस फंक्शन है या फिर जो एरर है उसे आप कम ना कर दो, ठीक है. मतलब आपको एक्यूरेसी, अल्टीमेटली आपको एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए. सो दीज आर द बेसिक स्टेप्स involved in a machine learning model training. So next is about the model validation, right. So the validation is an intermediate step between the training and testing, primarily used for the model selection and hyperparameter tuning. तो जो डेटा, सो जो वैलिडेशन डेटा है वो हम मॉडल वैलिडेशन के लिए यूज़ करते हैं. और जो मॉडल वैलिडेशन है ये ट्रेनिंग और टेस्टिंग के बीच की एक स्टेप है. और बेसिकली ये जो मॉडल वैलिडेशन है ये हम मॉडल सिलेक्शन की केस में और हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है. इट इन्वॉल्व्स द क्रिएटिंग अ वैलिडेशन डेटा सेट विच सिमिलर टू द टेस्टिंग डेटा बट विथ नोन लेबल्स. जो टेस्टिंग डेटा के जैसा ही होता है बट नोन लेबल्स होते हैं, लाइक ट्रेनिंग डेटा ऑल्सो, right. But testing data is we can say the different data which is unseen data, purely unseen data, right. So here next step is the model is trained on the training data and performance is evaluated on the validation data. So जो training data के ऊपर हमें उसे ट्रेन करते हैं और उसी सेम जो डेटा होता है उसी ट्रेनिंग मॉडल को हम मॉडल को वैलिडेशन डेटा के ऊपर उसे इवेल्युएट करते हैं और हाइपर पैरामीटर ट्यून करते हैं, राइट.
ट्यूनिंग उसे हम कहते हैं फाइन ट्यूनिंग. So this allow us to fine tune the model hyperparameter, example learning rate and regularization strength, and choose the best configuration that maximize the performance on unseen data. राइट, अनसीन डेटा मतलब टेस्ट डेटा. तो टेस्ट डेटा के ऊपर उसका जो परफॉर्मेंस होगा वो मैक्सिमाइज कैसे होगा ये हम ट्राई करते हैं बाय हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग ऑन द बेसिस ऑफ दिस वैलिडेशन डेटा in this validation step, right, which is between the training and testing step, right. After training we will go for the validation of model. The validation data set helps to prevent the overfitting to the training data, as the model hyperparameters are adjusted based on the performance on a separate data set. हाइपर जो वैलिडेशन डेटा सेट है उससे हम ओवरफिटिंग जो होता है ट्रेनिंग डेटा में वो हम मिनिमाइज कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं. सो बाय यूजिंग दिस वैलिडेशन डेटा वी कैन कैलकुलेट द ट्रेनिंग एक्यूरेसी, राइट. सो आपने देखा होगा कि ट्रेनिंग एक्यूरेसी, टेस्टिंग एक्यूरेसी से दो कॉन्सेप्ट हमने जब अंडर फिटिंग ओवर फिटिंग देखा था तब हमने उसके बारे में डिस्कस किया था. सो दिस इज अबाउट द मॉडल वैलिडेशन. Model validation is an intermediate step between the training and testing, right. Now next one is the different technique used for the validation, or we can say the different method used for the model validation, or we can say the cross validation. So here these are the different method used for the model validation. So here validation set approach, this is the one method used for the validation of model. Then second one is a leave p out cross validation. Third one is a leave one out cross validation, and this fourth one is a k fold cross validation. So here we are only going to discuss about the k fold cross validation, बिकॉज अगर आप सिलेबस देखोगे तो सिलेबस में हमें बस के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन के बारे में ही पूछा है, वही पॉइंट हमें डिस्कस करने के लिए दिया है. लास्ट वन इज अ स्ट्रैटिफाइड के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन, राइट. सो तो के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, डिटेल में हम उसे डिस्कस करेंगे कि हाउ वी कैन वैलिडेट द मॉडल बाय यूजिंग दिस टेक्निक, राइट. सो वो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज अबाउट द के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन. सो हियर यू हैव टू रिमेंबर दैट कि ये जो सारी टेक्निक्स है ये हम मॉडल वैलिडेशन के लिए यूज़ करते हैं, राइट. उसमें से हमें के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन के बारे में डिस्कस करना है, राइट, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, राइट. नाउ फाइनली moving towards the model testing. So after training, after validate the model, after hyperparameter tune, after hyperparameter tuning, after fine tuning of model, finally we have to test the model, right. Because ट्रेनिंग की केस में हमने एक्यूरेसी कैलकुलेट कर लिया, राइट, जो कि हमें अच्छा मिल रहा है. मान लो जो रिक्वायर्ड एक्यूरेसी है उसी तरीके से हमें एक्यूरेसी प्रोवाइड कर मिल रहा है, उसका एरर रेट भी कम है. बट वी हैव टू टेस्ट द मॉडल ऑन द रियल वर्ल्ड डेटा, जो कि डेटा होता है टेस्टिंग डेटा, और उसे हम कहते हैं अनसीन डेटा, जो कि मॉडल ने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा. वो भी वेल लेबल्ड डेटा ही होता है, लेकिन वो अनसीन डेटा होता है जो कि हमने मॉडल को पहले कभी प्रोवाइड नहीं किया है, उसे हम रियल वर्ल्ड डेटा भी कहते हैं. तो ऐसे डेटा के ऊपर हमें मॉडल को टेस्ट करना होता है, और हमें ये चेक करना होता है कि रियल वर्ल्ड सिनारियो में हमने जो मॉडल डेवलप किया है वो हमें कैसी एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है, वो कितना इफेक्टिवली वर्क कर रहा है. So here, after training the model, it is essential to evaluate its performance on the unseen data to assess its generalization capabilities. हमारा मॉडल कितना ऑप्टिमल हमने बनाया है, कितना ऑप्टिमल हमने डेवलप किया है, तो वो अगर चेक करना होगा तो हम बाय यूजिंग अनसीन डेटा, बाय यूजिंग टेस्ट डेटा हम यूज करते हैं, हम उसे कैलकुलेट करते हैं. दिस इज डन यूजिंग अ सेपरेट डेटा सेट कॉल्ड एज अ ट्रेनिंग डेटा सेट. The called as a testing data set. The testing data set should be representative of real world data, right. So testing data is nothing but the real world data. The model is expected the encounter. So ये real world data के ऊपर हम उसे बेस करते हैं. वो एक जो टेस्ट डेटा होता है वो एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रियल वर्ल्ड डेटा हम उसे कंसिडर करते हैं,
right? During testing, the model takes the input features from the testing dataset and generates the prediction. Similarly, input फीचर्स लेगा टेस्टिंग डेटा से और प्रेडिक्शन करने की कोशिश करेगा, right? So this prediction can then compared with the true labels and the testing data set measure the model performance. So similarly, एज इन केस ऑफ ट्रेनिंग, हमने जो प्रेडिक्शंस थे वो एक्चुअल डेटा जो एक्चुअल लेबल्स थे उसके साथ कंपेयर किए और दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट किया, उससे हमने परफॉर्मेंस कैलकुलेट किया. उसी तरीके से जो टेस्टिंग के केस में आप जो प्रेडिक्शंस दोगे वो भी हम कंपेयर करेंगे रियल वैल्यू से, ट्रू लेबल से, और उसी तरीके से हम उसका टेस्टिंग के लिए भी परफॉर्मेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसी को हम कहते हैं टेस्टिंग एक्यूरेसी. सो जो ट्रेनिंग की केस में जो एक्यूरेसी मिलता है वो, और टेस्टिंग की केस में जो एक्यूरेसी मिलता है वो नियर अबाउट सेम होना चाहिए, राइट? तभी जो हमारा मॉडल होता है वो होता है आपका जनरलाइज मॉडल और ऑप्टिमल मॉडल. ऐसा नहीं होना चाहिए कि ट्रेनिंग की केस में आपको 92% एक्यूरेसी दे रहा है और जब आप उसे रियल वर्ल्ड डेटा पे टेस्ट कर रहे हो तब आपको 50% एक्यूरेसी प्रोवाइड कर रहा है. दैट मीन्स कहीं कहीं तो गड़बड़ है. ये फिर ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग की केस में आ जाता है, ठीक है, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, राइट? सो दिस इज अबाउट द मॉडल टेस्टिंग. सो द इवेल्युएशन मैट्रिक यूज इन टेस्टिंग डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम एट हैंड. मतलब आप कौन से प्रॉब्लम के लिए मशीन लर्निंग मॉडल डेवलप कर रहे हो, वेदर इट इज़ फॉर क्लासिफिकेशन, वेदर इट इज़ फॉर रिग्रेशन. सो अगर क्लासिफिकेशन की केस में है तो हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स यूज़ करते हैं. कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के केस में ये जो सारी टर्म्स है, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर, वो हम कैलकुलेट करते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेटिंग दिस मैट्रिक्स वी कैन कैलकुलेट द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ दैट मशीन लर्निंग मॉडल. सो अगर रिग्रेशन की केस है तो वहाँ पे हम सारे स्टैटिस्टिकल टर्म यूज़ करते हैं, जैसे रूट मीन स्क्वायर, स्क्वायर एरर. तो इस तरीके से हम आर स्क्वायर एक टेक्निक है वो यूज़ करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द रिग्रेशन मॉडल, right? So this is about the model testing. Yes, I hope ये जो मॉडल ट्रेनिंग, टेस्टिंग और वैलिडेशन जो पॉइंट है वो आपको डिटेल में अभी समझ में आ गया होगा. अगेन इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, यू कैन कमेंट इट आउट. मैं आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा. और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ और स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे. और वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको यूनिट नंबर 1 to 6 के सारे नोट्स भी मिल जाएंगे. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी मैंने लिंक प्रोवाइड कर दी है, तो प्लीज़ आप वहाँ पे जाके वो सारे डाउनलोड कर सकते हो. और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.